अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमने शुरू किया था और जनरल इंट्रोडक्शन हमने पहली क्लास में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स शुरू करेंगे, क्योंकि इस यूनिट को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है स्टडी करने के लिए। पहले हम अल्डिहाइड और कीटोन को अच्छे से पढ़ेंगे, जो ही वो ख़त्म हो जाती है देन विल मूव ऑन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देन चलो लेट्स स्टार्ट विथ aldehyde and ketones, aldehydes and ketones। ठीक है ना। अब देखिए जो अल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन दोनों की जो जनरल फार्मूला है वो सेम होता है। जनरल फार्मूला क्या होता है? सेम। क्या है जनरल फार्मूला? CnH2n फिर इसके बाद O। यही सेम जनरल फार्मूला रहेगा अल्डिहाइड और कीटोन के लिए। ठीक, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का। अल्डिहाइड के केस में CHO ग्रुप आएंगे और कीटोन के केस में C डबल बॉन्ड, और इस साइड से भी कार्बन, इस साइड से भी कार्बन। सिमिलैरिटी दोनों में कार्बोनिल ग्रुप हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? अल्डिहाइड कीटोन का नोमेनक्लेचर लिखो। नोमेनक्लेचर ऑफ aldehydes and ketones, aldehydes and ketones। ठीक। अब देखो, जनरली वी हैव टू सिस्टम्स ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो सिस्टम हमारे पास होता है। एक होता है कॉमन सिस्टम, और दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। ठीक है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हम कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो देखो, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड का। नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है। सबसे छोटी अल्डिहाइड क्या है हमारे पास? HCHO। ये सबसे छोटी अल्डिहाइड है। ठीक। अब इसका कॉमन नेम क्या है? देखो, जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन आएंगे अल्डिहाइड ग्रुप में, तो इसका जो कॉमन नेम है, यहाँ पे लिखूंगा मैं C नेम, कॉमन नेम, और यहाँ लिखूंगा मैं IUPAC। ठीक, नेम। अब देखो, HCHO का जो कॉमन नेम है दैट इज, आपको पता होगा, फॉर्मल्डिहाइड। बेसिकली ये कैसे बना है कॉमन नेम? ये फॉर्मिक एसिड से लाया गया है। फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है। सबसे छोटी कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड ठीक है ना, से वहाँ से लाया गया है इसको। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड बनाया है। अल्डिहाइड है तो हमने क्या किया, इसको फॉर्मल्डिहाइड बनाया। और इसका IUPAC नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, कुछ रूल्स IUPAC के, वो आपने एलोन में पढ़ा होगा। आप इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1 अगर होगा तो क्या कहते हैं? मिथ। फिर इसके बाद N, चूँकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। फिर इसके बाद Al क्या है? सुफिक्स। CHO का जो सुफिक्स लगता है, अल्डिहाइड का जो प्राइमरी सुफिक्स लगता है दैट इज अल। हमने क्या किया, अल को मीथेन और ई को हटा के, चूंकि ए वावेल है, हमने क्या किया, Al इस पे ऐड कर दिया, तो चिल्ड्रन मीथेनल। ठीक। सेकंड देखो, CH3CHO। ठीक। अब दो कार्बन है, कॉमन नेम इसका क्या है? एसिटल्डिहाइड। ठीक। और इसका IUPAC नेम, चूंकि दो कार्बन है तो ह्यूमरगोस इथेनल। क्लियर। इसी तरीके से थर्ड CH3CH2
CHO। क्लियर। अब 3 कार्बन है तो कॉमन नेम इसका क्या आएगा? प्रोपायोन एल्डिहाइड। प्रोपायोन PION एल्डिहाइड। जब भी 3 कार्बन होगा तो प्रोपायोन एल्डिहाइड कही जाती है। और IUPAC नेम प्रोपेनल। च्यूमरगोस प्रोपेनल। ठीक। अच्छा, फोर्थ अगर हम डिस्कस करें CH3 CH2 CH2 CHO। कितने कार्बन आ गए? 4 है तो फिर क्या कहते हैं? ब्यूटेरल्डिहाइड। ब्यूटेरल्डिहाइड कॉमन नेम है इसका। और IUPAC नेम ब्यूटेनल। ठीक। फिर इसके बाद फिफ्थ अगर 5 कार्बन होगा CH3 CH2 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 CHO, तब क्या कहेंगे? वैलीरल्डिहाइड कही जाती है कॉमन नेम, वैलीरल्डिहाइड। ठीक है ना। और IUPAC नेम पेंटेनल। 5 कार्बन है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो ANE को हटाओ, इसकी जगह CHO का सफिक्स लगाओ, दैट इज अल। ठीक। अच्छा, 6 देखो CH3 CH2 CH3 CHO। ठीक। अब ये ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग के केस में अगर आपको कॉमन नेमिंग करना है तो इस वाले ग्रुप को देखो CHO जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, अल्डिहाइडिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसको अल्फ़ा असाइन करना है। क्या असाइन करना है? अल्फ़ा। फिर आगे चलेंगे, जिस तरफ भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनता है, इस तरफ तो एक ही कार्बन आ रहा है, इस तरफ 1 2 3 कार्बन आ रहा है, अल्फ़ा हो गया, इसको क्या मानेंगे आप? बीटा, फिर गामा, डेल्टा, इस तरीके से आगे चलेंगे। ठीक। अब देखो कैसे नेमिंग करेंगे इसकी कॉमन नेमिंग। ये मिथाइल किस ग्रुप किस कार्बन पे है? अल्फ़ा कार्बन पे। क्या लिखना पड़ेगा? अल्फ़ा मिथाइल। ठीक। और इस चेन में टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ठीक है ना। 4 को क्या कही जाती है कॉमन नेम अगर करनी होगी तो? ब्यूटेरल्डिहाइड। ब्यूटेरल्डिहाइड। अब ज़रा IUPAC नेमिंग करो इसका। IUPAC नेमिंग के लिए आपको जिस तरफ अल्डिहाइडिक ग्रुप है वहीं से नंबरिंग करना है, इस तरफ 1 2 3 4। 2 पे क्या है? मिथाइल। च्यूमरगोस 2 मिथाइल। शाबाश। फिर इसके बाद टोटल कितने कार्बन है? 4। ब्यूटेन और 1 अल। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, च्यूस 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 पे क्या है? इसका सफिक्स अल। ठीक। अब इसी तरीके से 7 CH3 CH3 CHBr CHO। अब देखो अगेन कॉमन नेमिंग के लिए अल्डिहाइडिक ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा असाइन करना है, फिर बीटा गामा, इस तरीके से। अब यहाँ पे अल्फ़ा पे ब्रोमो है, बीटा पे क्या है? मिथाइल। किसको पहले लिखेंगे? क्योंकि बी अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर है तो इसको पहले लिखो। क्या लिखना पड़ेगा? अल्फ़ा ब्रोमो। ठीक है ना। फिर इसके बाद बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या कही जाती है अगेन? ब्यूटेरल्डिहाइड। ब्यूटेरल्डिहाइड। क्लियर। इस तरीके से आप क्या करते हैं? इनकी नेमिंग करते हैं। और एक एग्जांपल हमारे पास 7 के बाद फिर 8। देखो इधर CH3 CH2 C के साथ H CHO CH2 नहीं CH3, फिर इसके बाद CH2 CH3। अब इसका कॉमन नेम, शाबाश। देखो जिस साइड से CHO लगी है इसके बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा असाइन करना है। आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, जिस तरफ लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। 1 2 3 ही है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, इस तरफ जाना पड़ेगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से कॉमन नेमिंग के लिए। ठीक। अब देखो ये चेन बन गई हमारे पास,
जहाँ पे क्या इंक्लूड है, एल्डिहाइडिक ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। चलो जी खरगोश, अब अल्फ़ा पे इथाइल ग्रुप है और बीटा पे मिथाइल, किसको पहले लिखेंगे, इथाइल को, अल्फ़ा इथाइल, ठीक। फिर इसके बाद बीटा पे मिथाइल, फिर टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 मीन्स वेलिरल डिहाइड, वेलिरल डिहाइड दूसरों आता जी कॉमन नेम। अगर IUPAC नेम लिखना होगा कैसे लिखेंगे, ठीक है, अल्फ़ा बीटा को भूल जाओ, आप नंबरिंग करो जिस साइड से ये नज़दीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। 2 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, क्या लिखना पड़ेगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल, ठीक। टोटल कितने कार्बन है, 5, पेंटेन, पेंटेन 1 अल, ठीक। अच्छा, और एक एग्जांपल है हमारे पास 9th, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसका कॉमन नेम लिखना है अगर होगा तो इसका कॉमन नेम है एक्रोलीन, चीज़र बच्चोक एक्रोलीन। और IUPAC नेम क्या होगा इसका, शाबाश, इसका जो IUPAC नेम है दैट इज, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिस साइड से नज़दीक है, 1 2 3। टोटल कितने कार्बन है, 3। हार्गोस प्रॉप, और ये इसका जो सुफिक्स है डबल बॉन्ड का इन लगता है, किस कार्बन के साथ है, 2 के साथ, 2 इन। फिर इसके बाद ई को हटाओ और इसका सफिक्स 1 पे है ना, अल, प्रॉप 2 इन 1 अल, ठीक। अच्छा, लास्ट एग्जांपल इसका एलिफेटिक एल्डिहाइड के का जो लास्ट एग्जांपल है दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ओ, क्लियर। अब इसको कॉमनली कहा जाता है क्रोटोन एल्डिहाइड, CROTON, क्रोटोन एल्डिहाइड। आपको याद रखना पड़ेगा ये कॉमन नेम्स, ठीक है ना। और IUPAC 1 2 3 4 क्या आएगा बताओ, ब्यूटेन, शाबाश, ब्यूटेन 2 इन 1 अल, ठीक। तो ये हो गई एलिफेटिक एल्डिहाइड की नेमिंग, ठीक है ना। अब कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे हम, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगेन एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमें 2 पॉसिबिलिटीज निकल जाएगी। एरोमेटिक एल्डिहाइड एक, ठीक है ना, फर्स्ट केस में क्या होगा, जहाँ पे CHO डायरेक्टली, ठीक है ना, उस कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो बेंजीन रिंग का हिस्सा होगा। फर्स्ट केस क्या है, इफ़ द एल्डिहाइडिक ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन ऑफ द एरोमेटिक रिंग, ठीक है ना। उस तरह के एल्डिहाइड को आप कैसे नेमिंग करेंगे, देखो, ड्यूलोजर्सिंगस बेंजल्डिहाइड, क्या कहेंगे इसको, बेंजल्डिहाइड। और सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड इज़ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, इससे सिंपल एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं हो सकता। फिर इसके बाद इसकी डेरिवेटिव्स हम बना सकते हैं, इस बेंजल्डिहाइड से और भी अलग अलग तरह के एल्डिहाइड बना सकते हैं। उन एल्डिहाइड्स को क्या कही जाती है, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि एक चीज़ याद रखो आप लोग, एज सच बेंजीन खुरासा का तो युतना बेंजीन के सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट है, 6 के 6 पोजीशंस क्या है, इक्विवेलेंट, 1 2 3 4 5 6 सब इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। वंस यू पुट अ ग्रुप, जिससे सपोज आप CHO डालते हो इस पे, ठीक है ना, किसी भी एक पोजीशन पे जब आप एल्डिहाइडिक ग्रुप को CHO ग्रुप को लगाते हो, अब बेंजीन के सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट नहीं हो जाएंगे। मींस विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, ये ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसकी रेस्पेक्ट में 3 पोजीशन स्पेसिफाई हो जाती है बेंजीन की, ठीक है ना। क्या क्या, देखो, जिस कार्बन बेंजीन के जिस कार्बन के साथ CHO लगी है उसको 1 असाइन करना है। फिर इसके बाद इस तरफ आ जाओ, 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, ठीक। और इस पोजीशन को 1 और 2 पोजीशन को क्या कहा जाता है, 1 और 2 पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है, क्लियर। अच्छा, 1 और 3 पोजीशन को क्या कहा जाता है, मेटा कहा जाता है, ठीक।
फिर इसके बाद 1 और 4 पोजीशन को पैरा कहा जाता है। क्या मतलब है? दैट मीन्स ये वाली 2 पोजीशन क्या है मेरे पास? ऑर्थो, यहाँ से भी क्या है? ऑर्थो। और 3 पोजीशन क्या है? मेटा। क्लियर? और 4th पोजीशन क्या है? पैरा। 1 2 पोजीशन ऑर्थो, 1 3 पोजीशन मेटा और 1 4 पोजीशन पैरा। ठीक। अब इसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव्स बना रहा हूँ। देखो इधर, सपोज ये मेरे पास क्या है? बेंजल डिहाइड है, CHO। अगर मैं इस पोजीशन पे, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे 1 2 पोजीशन हो गया, OH लगाता हूँ, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगी? अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम। जिस कार्बन के साथ CHO लगी है 1 लगाओ, 2 3 4, इस तरीके से। अब देखो 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। बाकी इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? बेंजल्डिहाइड। एक डेरिवेटिव हो गई बेंजल्डिहाइड का, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। या नहीं तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप ये किस पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे। 1 2 पोजीशन को क्या कहा जाता है? ऑर्थो। सीजर बर्गोस, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। या नहीं तो इसको कहा जाता है सेलिसाइलल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, सेलिसाइलल्डिहाइड। क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद और एक एग्जांपल है हमारे पास। अगर मैं इस बेंजल्डिहाइड के, ठीक है ना, इस पोजीशन पे अगर मैं CH3 ग्रुप लगाता हूँ, ठीक है ना, अब अभी बताओ 1 2 3 4 क्या नाम आएगा? 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। या नहीं तो शाबाश। और सॉरी, ऑर्थो नहीं, 1 4 पोजीशन पे, 1 की रिस्पेक्ट में 4 पोजीशन पे, तो पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। या याओ मिंग जी चॉइस निंचा दूंगा था ध्यान। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो बेंजीन पे जब भी CH3 ग्रुप अटैच होता है तो टॉलिन ज़रूरत, टॉलिन। और इसी टॉलिन में CH3 जिस कार्बन के साथ जुड़ी हुई उसकी रेस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे CHO है, तो चीज़ भी अर्गोशा दो, यानी कि पैरा पोजीशन पे पैरा, ठीक है ना, पैरा TAU टोलोअल्डिहाइड भी हम कह सकते हैं इसको, टॉलिन से लाया गया है। ठीक, इसी तरीके से और एक एग्जांपल है हमारे पास। अगर मैं बेंजल्डिहाइड के, ठीक है ना, इस पोजीशन पे NO2 ग्रुप रखता हूँ, अब आप ये बताओ इसका क्या नाम आएगा? शाबाश। 1 2 3 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर? या नहीं तो मेटा पोजीशन पे 1 3 पोजीशन लगी ज़रूरत, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्लियर? ये तो ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड होगी जहाँ पे CHO डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। अब सेकंड केस क्या आ जाता है? एक ऐसी एरोमेटिक एल्डिहाइड जहाँ पे जो CHO है वो साइड चेन के साथ जुड़ा होता है। देखो बेंजीन रिंग के बगल में जो CH2 ग्रुप है वो साइड चेन है, इसी साइड चेन पे क्या जुड़ा हुआ है? एल्डिहाइडिक ग्रुप। या यहाँ तरीका जी का जरना, बेंजीन एल्डिहाइडिक ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहाँ पे CHO इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, लेकिन ये साइड चेन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, अच्छा, तो इस तरह की एरोमेटिक एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे करेंगे आप? उस वक्त आपको क्या करना है? देखो ये वाली, ये तो हमारे पास क्या बन जाती है? IUPAC नेमिंग के लिए दूंगा ताचिल्दानिसोसिन, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गई। अब देखो ये हमारे पास क्या है? पेरेंट चेन है, ठीक है ना। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, चिबार्गोस, इसको 1 इसको 2 असाइन करना पड़ेगा। 2 पे क्या है? फिनाइल, चिबार्गोस 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। फिर इसके बाद टोटल 2 कार्बन है तो इथेनल, इथेनल। और एक एग्जांपल हमारे पास CH CHO और यहाँ से CH3,
अगेन क्या है, देखो ये पेरेंट चेन है हमारे पास, और ये ग्रुप क्या बन गई, फिनाइल रिंग क्या बन गई, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग करो 1 2 और 3, क्या आ जाएंगे बताओ, शाबाश चियो मुर्गोस। 2 पे क्या है, फिनाइल, फिर इसके बाद प्रोपेनल, प्रोपेनल। क्लियर। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड की नेमिंग करेंगे। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ कीटोन। नेमिंग ऑफ कीटोन, कीटोन की नेमिंग के लिए, ठीक है ना। अब आपको कॉमन नेम और कुछ कीटोन के कॉमन नेम और IUPAC नेम आपको, ठीक है ना, याद रखना है। अब देखो सबसे पहली एग्जांपल कीटोन के लिए, सबसे छोटी कीटोन क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, अब देखो इसका जो कॉमन नेम आएगा दैट इज, 2 मिथाइल है इस कार्बोनिल ग्रुप के साइड में, अब दोनों सेम है तो डाई मिथाइल लिखेंगे, अगर डिफरेंट होता तो अलग अलग से लिखते हैं, डाई मिथाइल कीटोन लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आता है कॉमन नेम। IUPAC नेम, चूंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन चीजर चेन IUPAC, चूंकि 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है एन, और इसका जो प्राइमरी सफिक्स है ऑन, चियोमर्गोस प्रोपेनॉन। और डाइमिथाइल कीटोन को फेमसली एसीटोन भी कहा जाता है, कॉमन नेम को एसीटोन कैरिक इथोजॉक्सिगेंथिस। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद और एक एग्जांपल हमारे पास CH3 CO CH2 CH3, CO बीच में है, कार्बोनिल ग्रुप मीन्स कीटोन हो गया, इस साइड से भी कार्बन इस साइड से भी कार्बन। अच्छा ना, इसका क्या नाम आएगा, कॉमन नेम क्या होगा इसका, ये यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप के इस साइड में इथाइल है, इस साइड में मिथाइल है, अच्छा ना, अलग से नेमिंग करना पड़ेगा। इथाइल को पहले लिखो इथाइल, फिर इसके बाद मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे, कीटोन, ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम, शाबाश, कितने कार्बन, इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा CH3, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब बताओ नेमिंग कहाँ से करेंगे, जिस साइड से नज़दीक होगा, 1 2 3 4। चियोमर्गोस ब्यूटेन, 4 कार्बन है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई को हटाओ और उसके जगह इसका सुफिक्स ऑन, ब्यूटेनॉन। समझ गए ना। जिसमें आता कुछ एलिफेटिक कीटोन के, आप एरोमेटिक कीटोन की नेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। एरोमेटिक कीटोन, अब देखो इधर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए एरोमेटिक कीटोन में, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, अब यहाँ पे क्या है देखो इसका जो IUPAC नेम है, ये अगेन क्या बन जाएगी, साइड साइड, ये पेरेंट चेन हो जाएगा, ये साइड चेन, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। इसको 1 असाइन करना पड़ेगा, कार्बोनिल कार्बन को 1 और इस तरफ 2, ये पेरेंट चेन हो गया, दो कार्बन है पेरेंट चेन में, और 1 पे क्या है, फिनाइल। चियोमर्गोस IUPAC नेम को 1 फिनाइल, और टोटल कितने कार्बन है, 2, इथेनोन, और कॉमन नेम इसका एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन, कॉमन नेम पुजिनसोक एसिटोफिनोन। ये दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं, शोभे अंता दूसरा दे बेंजीन रिंग COCH3, ठीक है ना, COCH3 इस तरीके से लिखा होगा, मीन्स क्या है, ये एसिटोफिनोन है। ठीक, अच्छा फिर इसके बाद ये और एक हमारे पास कीटोन है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप बीच में आ गया, चीज़र सिंदुला डाईफिनाइल, कॉमन नेम डाईफिनाइल कीटोन, 2 फिनाइल है कीटोन के साथ, ठीक है ना। अच्छा, या नहीं तो बेंजोफिनोन भी कहते हैं, चीज़र सिन बेंजोफिनोन। क्लियर। अच्छा फिर इसके बाद और एक एग्जांपल है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्लियर, इसका क्या नाम आएगा, IUPAC नेम इसको 1 2 और 3, 1 फिनाइल,
प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। क्लियर, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। ठीक, अच्छा अच्छा, कुछ हमारे पास साइक्लिक कीटोन्स होंगे जी, साइक्लिक कीटोन्स। तो साइक्लिक कीटोन्स की नेमिंग कैसे की जाती है, देखो इधर, सपोज ये मेरे पास एक साइक्लिक कीटोन है, ये एक साइक्लिक कीटोन है। जब भी साइक्लिक कीटोन होगी, कार्बोनिल कार्बन को हमेशा 1 असाइन करना ही करना है साइक्लिक कीटोन में, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस तरफ नंबरिंग करते हुए जाएंगे। किस तरफ से जाएंगे, जिस तरफ से 1 के बाद ये ग्रुप नज़दीक होगा। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5 और 6 पे आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्यों मरगोस, 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, शाबाश। फिर इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, फिर कितने कार्बन है, 6, हेक्सेनॉन, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक, और एक एग्जांपल साइक्लिक स्ट्रक्चर का, अब बताओ इसका कहाँ से कैसे नंबरिंग करेंगे। कार्बोनिल कार्बन को 1 असाइन करो, इस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड से दूसरे कार्बन पे आ रहा है। 3 4 5 एंड 6 क्या आ जाएगा, मिथाइल को पहले लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट है। ट्यूमर गोस 4 मिथाइल, शाबाश, साइक्लो, कितने कार्बन है, 6, हेक्स, और एन अब नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया किस कार्बन पे, 2 कार्बन पे, 2 इन, फिर इसके बाद इसका सुफिक्स, ठीक है ना, 1 ऑन। इस तरीके से नेमिंग करेंगे आप, ठीक। और लास्ट एग्जांपल हमारे पास CH2 CH CHO CH2 CHO और यहाँ से भी CHO, ठीक है। अब देखो इसका जो पुराना जो IUPAC नेम है, दैट इज़ क्या करना पड़ता था, 3 एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एक सब्स्टिट्यूएंट बनता था, एक अपने आप बाहर रह जाएगी पेरेंट चेन के। देखो इधर, अगर इसको मैं पेरेंट चेन बनाता हूँ, ये अपने आप बाहर रहता है, जो बाहर रहता है उसको क्या कही जाती है, वो अपने आप सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है। और सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा क्या लगता है, प्रफिक्स लगता है, ठीक। और इसका प्रफिक्स क्या है, CHO का आपने 11 में पढ़ा होगा, फॉर्माइल, सीजरसिन फॉर्माइल, या नहीं तो अल्डो भी कह सकते हैं। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, दोनों साइड से सेम है। च्यूमरगोस, शाबाश। शाबाश, बताओ 3 पे क्या है, फॉर्माइल, ठीक है ना। फिर इसके बाद टोटल कितने कार्बन है, 5, पेंटेन। फिर इसके बाद एक 1 पे है, एक 5 पे, 1 5 डाइअल। ये तो पहले पहले। अब IUPAC ने, ठीक है ना, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, पेरेंट चेन के कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा होगा। देखो ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट पेरेंट चेन के कार्बन के साथ जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट पेरेंट चेन के कार्बन के साथ जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट पेरेंट चेन के कार्बन के साथ जुड़ा है। 3 फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट पेरेंट चेन के कार्बन के साथ जुड़ा होगा, उस केस में आप क्या करेंगे, तीनों फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में नहीं रखेंगे, यानी कि इसका दूसरा नेम क्या होगा, पेरेंट चेन में सिर्फ 3 ही का है। दोबारा बना रहा हूँ मैं, CHO CH2 CH CHO CH2 CHO। तब क्या करना है आपने, CH2 CH CH2, ये वाली सिर्फ इन 3 कार्बन को पेरेंट चेन में रखना है, इन तीनों को क्या करना है आपने, बाहर रखना है। और कैसे नेमिंग करेंगे, एक 1 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है और एक 3 पे आ रहा है। च्यूमरगोस प्रोपेन, 3 कार्बन है, फिर उसके बाद 1 2 3, टोटल 3 है ना, ट्राई, और क्या लिखना है, कार्ब अल्डिहाइड, कार्ब अल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या लिखना है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब अल्डिहाइड, ठीक है ना, ट्राई कार्बो अल्डिहाइड लिखना है इस तरीके से। तो ये हो गई IUPAC नेमिंग किसका, अल्डिहाइड और कीटोन्स का, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह आते स्यों खनी लेक्चर उन्हें डिस्कस में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।